हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसका अपना एक मूल्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक अहम स्तंभ है। आत्मनिर्भर भारत ये किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प होने चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए और इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हमें यही रास्ता दिखाया था। अगर हम वहां से थोड़े हट गए हैं तो वापस उस पटरी पर आने की जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमको बढ़ना ही होगा। आज प्रधानमंत्री ने कुछ कहा। आज राष्ट्रपति की अभिभाषण, जब राष्ट्रपति भाषण देते हैं ना, तो विपक्ष आलोचना करता है, फिर आखिर में प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। बहुत एक महत्वपूर्ण ओकेशन होता है संसदीय लोकतंत्र में। उसमें प्रधानमंत्री ने विपक्ष पे हमला किया, वो अक्सर करते हैं। शरद पवार ने पहले ये कहा था, अब ये कह रहे हैं, कांग्रेस ने ये कहा था, अब वो कह रही है। अच्छा है, करें। मैं तो बार बार कहता हूं, कांग्रेस बीजेपी को जो इश्यू एक दूसरे से सुलटाने हैं, सुलटा ले। इस देश ने तो 2019 में सुलटा दिए थे, जब उसने दोबारा कांग्रेस को हरा दिया था। खैर, अगर आपको और इश्यूज उल्टाने, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को बहुत जरूरत रहती है कांग्रेस की। कांग्रेस पे हमला किया जाए, कांग्रेस के बारे में ये बोला जाए। मैं कभी सोचता हूँ कांग्रेस ना रही तो बेचारे का क्या होगा। वो जो होता है ना, जो दूसरे की बीमारी पे पलता है, उसके लिए एक शब्द होता है, किसान बताएंगे, किसान वैज्ञानिक भी बताते हैं, जो खुद अपने पे नहीं किसी दूसरे की बीमारी पे पलता है, उसे पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी। आज प्रधानमंत्री ने शब्द इस्तेमाल किया था, मैंने कहा याद दिला दूं परजीवी क्या होता है। खैर, जो उन्होंने कहा वो साफ था। उसके बाद उन्होंने असली अपनी तोप दागी। आंदोलन जीवी, इस देश में एक नई चीज पैदा हो गई है, आंदोलन जीवी। बड़े खतरनाक लोग हैं
रोज आंदोलन का कोई बहाना ढूंढते हैं। ये आंदोलन हो उसमें आ जाते हैं, दूसरा आंदोलन हो तीसरा आ जाते हैं, रोज आंदोलन ढूंढते रहते हैं। बड़े खतरनाक हैं, देश को बचना चाहिए, ये विचारधारा देते हैं आंदोलन को। ये सब प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से कहा। मैं सुनता रहा, ये इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं। इशारा साफ था किन लोगों पे था। इतना डरते हैं हमसे, शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी। बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, मन भले ही छोटा हो, इस देश ने बहुत बड़ी कुर्सी दी है आपको। इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के इतनी छोटी बातें कहना और हम जैसे छोटे लोगों से डरना शोभा नहीं देता आपको। वैसे याद दिलाऊं आपको, ये कुछ दिन पहले ही शायद आप ट्वीट वगैरह भी किया करते थे, इस देश को जन आंदोलन की जरूरत है। आपका ट्वीट है, मेरा नहीं है जी। जन आंदोलन बड़ा अच्छा लगता था। और जब कांग्रेस सत्ता में हुई करती थी, वो जिस कांग्रेस को आप इतना प्यार करते हो, जिसके बारे में हर 5 मिनट में कुछ बोल देते हो, जब कांग्रेस सत्ता में थी ना यूपीए, तो पेट्रोल के सवाल पे आप आंदोलन करते थे। देश में रुपए की कीमत 50 पार हो गई डॉलर के मुकाबले में, इस पे आप आंदोलन किया करते थे। और शिक्षा पे और पता नहीं किस किस चीज पे आंदोलन किया करते थे। तब आंदोलन अच्छा होता था, आज आंदोलन खराब हो गया। चलो अभी की बातें तो छोड़ दीजिए, चलो आप कहोगे ये तो विपक्ष में खेल किया करते थे। थोड़ा और याद दिलाऊं मोदी जी आपको, एक जयप्रकाश आंदोलन हुआ करता था। आप अपने अपने जीवनी में बड़ा गर्व से उसका जिक्र किया करते हो कि आप उससे जुड़े रहते थे। बड़े लोग थे वो तो। एक नवनिर्माण आंदोलन भी होता था मोदी जी, याद है आपके गुजरात में, मेरे गुजरात में। वो नवनिर्माण आंदोलन जिससे आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बताते हो। सच्ची है झूठी है मैं नहीं जानता, आप खुद ही बोलते हो। आंदोलन का नाम करने के लिए, हम जैसे लोगों पे हमला करने के लिए आप आंदोलन को बदनाम कर दोगे। लाखों किसान इस देश में आज जो बैठे हैं, उन किसानों को बेइज्जत करोगे, उन पे तोहमत लगाओगे, उनको अपमानित करोगे, सिर्फ इसलिए कि हम जैसे कुछ लोग आपसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। अच्छा हमें भूल जाइए, आज के इन आंदोलनकारियों को भूल जाइए। जरा ये तो याद कर लीजिए, अब आपको मैं नेहरू का नाम नहीं लूंगा, वैसे भी नेहरू ने कोई बहुत बड़े आंदोलन नहीं किए, लेकिन पटेल का नाम तो आपको याद रहेगा ना। ये बारदोली आंदोलन किसका था मोदी जी? और सुभाष चंद्र बोस ने कोई आंदोलन किए थे क्या? और एक और बात याद दिला दूं, ये जो देश है ना, चलिए आपको कुछ आपकी चीजें और याद दिला दूं। आप कह रहे थे आंदोलन और ये लोग विचारधारा देते हैं, चलिए मेरी बात तो भूल जाइए। जिन आंदोलनों का मैं समर्थन नहीं करता वो भी आपको थोड़ा याद दिला दूं। और तो बाकियों की छोड़ दीजिए, थोड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इज्जत कर ली होती आपने, थोड़ा दीनदयाल उपाध्याय के बारे में याद कर लिया होता। कम से कम उन लोगों के हमारे मुंह पे कालिख पोतने के चक्कर में आपने अपनी ही पार्टी के लोगों पे, जिन्हें आप अपना वैचारिक गुरु बताते हैं, उन बेचारों पे भी लगा दी कालिख। इतना डरे घबराए रहते हैं। और एक बात तो याद दिलाना भूल गया मोदी जी, ये जो देश है ना, ये एक आंदोलन की बुनियाद पे खड़ा है। ये किसी से गिफ्ट बना हुआ देश नहीं है, किसी से आजादी सौगात में लेके देश नहीं बना है। ये देश एक आंदोलन से बना है। उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। आपको थोड़ा लाज आती होगी उसके बारे में नाम लेते हुए, क्योंकि जिन्हें आप अपना वैचारिक बताते हो ना, जिस परंपरा को आप अपनी परंपरा बताते हो, उसने एक कुर्बानी नहीं दी उस देश की आजादी के आंदोलन में, एक कतरा खून नहीं बहाया। इसलिए आज बड़ी सुंदर बात आपने बोली। क्या कहा? एफडीआई से खतरा है देश को, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। हाँ मोदी जी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी वो है जो इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन की महान परंपरा को जर्मनी के घटिया राष्ट्रवाद में रिड्यूस कर देती है, जो इस देश के राष्ट्रवाद को
इस देश की परंपरा से नहीं देखता, जो इस देश के राष्ट्रवाद को इस देश की मिट्टी में नहीं देखता, जो इस देश के राष्ट्रवाद के लिए जर्मनी की नकल करता है ना, वो सबसे बड़ी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। इतना डिस्ट्रक्शन किया है उसने इस देश का। सारे वक्त मोदी जी सिर्फ दुश्मन नजर आते हैं। क्या हुआ है जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं? इस देश में दुश्मन ही दुश्मन पैदा हो गए क्या? हर रोज कोई नया दुश्मन देश को मिल जाता है। अब कल से आंदोलनकारी इस देश के दुश्मन हो जाएंगे।